अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं सब, क्या हाल हवाल है। असल में मट्टी की वीडियो डालते हैं तो उसके साथ डिमांड आई है मुझे कि आप जो है फूड खाती हैं उसकी भी डालें, ताकि जो है आपकी जो है मेरी बैंड लग जाता है मेरी वीडियो को, या फूड ही लग जाता है, या मिट्टी आप काम कर रही हो मिट्टी का तो उसके आगे चॉकलेट वगैरह कुछ रखें या बॉक्स वगैरह रखें बच्चों के चॉकलेट का, तो ये इस तरह ना दिखाएं। तो इस वजह से कि अब से मैं जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, मैं इंशाल्लाह आपको बताती रहूँगी चीज़ें भी। असल में मेरे पास अभी आप जानते हो मुझे शुरू से, जो मुझे जानते हैं उनकी बात कर रही हूँ कि मैं जो भी खाना खाती थी कुछ भी, तो मेरे पास एक डाइनिंग टेबल हुआ करता था। तो असल में जगह छोटी है, और दूसरा मसला ये था कि मुझे लेना है इंशाअल्लाह ताला डाइनिंग टेबल, क्योंकि शुरू से मेरे पास डाइनिंग टेबल था और मैंने इसीलिए टेबल अभी परचेज़ नहीं किया, क्योंकि घर की जगह छोटी होती है ना, तो फिर प्रॉब्लम होती है, फिर चीज़ें फिर वहाँ रखनी पड़ती है, कहीं ना कहीं डालनी पड़ती है। बहरहाल ये है कीमा मटर, आलू कीमा मटर, ठीक है। ये हमारे घर में ऐसे बनता है, ज़बरदस्त टेस्टी भुना हुआ, और इसके साथ 2 देसी पराठे। देसी पराठे मायने देसी घी के। तो मैं जो खाती हूँ तो जिससे 4 टाइम नहीं खाती, 3 टाइम नहीं खाती, मैं सिर्फ 2 टाइम खाती हूँ। तो एक टाइम होता है जिसमें मेरे देसी घी के पराठे होते हैं, और जो मेरा बचा हुआ सालन होता है रात का, तो उसके साथ जो है मैं इसे खाती हूँ। चाय का कब होता है, सादा सी ज़िंदगी, सादा से लोग, 9 अंडा, 9 मक्खन, 9 जेली, ना दूध, डबल रोटी, सादा सा। हाँ, कभी नाश्ता नहीं करने को दिल चाहता है ऐसी, तो फिर जो है मैं कोशिश करती हूँ चाय, पराठा या पराठे पे जेली लगा के खा लूँ, घर वालों का खर्चा ना करूँ। तो यही सादी ज़िंदगी होती है और यही मज़ेदार ज़िंदगी होती है कि अपनी ज़िंदगी में अपने आप को भी, दूसरों को तकलीफ़ ना दिया जाए। और शाबान का महीना है, चल रहा है, इसके बाद रमज़ान की आमद है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ बोल दिया, उसे माफ़ कर दें और अपनी ज़िंदगी आगे शुरुआत करें। और उन लोगों को, उन बड़ों को, मैं बड़ों की भी बात करी, जो बड़े जो पिन करते रहते हैं ना कि ये करो, यूँ करो, फलाना करो, तुमने ये किया, तो जवाब देने के बजाय उनको ब्लॉक कर दो। मैं यकीन से आपको कह रही, अपनी ज़िंदगी को सुकून में लेके आना है, नफ्सियाती आपको नहीं बनना है। तो अगर आपने नफ्सियाती बन जाना है, आपने पागल हो जाना है, तो आपने उनको ब्लॉक नहीं करना है, आपने उनकी बातें सुननी है, दिल में रखनी है, फिर इसके बाद पहाड़ बनाना है। और मुझे वो लोग, चाहे वो अपने लोग हों चाहे कोई भी हो, मुझे वो लोग जहर लगते हैं जो 3-3 साल पुरानी बात, 6-6 महीने पुरानी बात, सालों पुरानी बातें याद रखते हैं, और फिर उनको क्योंकि उनके पास कोई काम तो होता नहीं है, नमाज़ें पढ़नी नहीं है, उनको कुछ करना तो है नहीं, वो बातें याद कर कर के जो है उन लोगों ने जो है सोचना है कि यार उनको कैसे तंग किया जाए। मैं उन माओं की बात कर रही हूँ जो बेटों को तंग करती हैं, उन माओं की बात कर रही हूँ जो बेटियों को तंग करती हैं, उन माओं की बात कर रही हूँ जो ख़ानदान में प्रॉब्लम खड़ी करती हैं, उन अब्बुओं की बात कर रही हूँ जो अपने घर में सुकून बर्बाद कर रहे हैं, उन बहनों की बात कर रही हूँ कि जो अपने घर में प्रॉब्लम खड़ी करती हैं, इधर की उधर, उधर की इधर। उन भाइयों की बात कर रही हूँ कि छोड़ दें ये चीज़ें। मैं सबकी बात कर रही हूँ। गलत एक नहीं होता, गलत पूरा ख़ानदान होता, हर रिश्ते में आता है वो। उन भाभियों की बात कर रही हूँ, उन वो क्या कहते हैं रिश्ते जो होते हैं, जेठानी, देरानी, सब ये होते हैं रिश्ते। यार अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मिल के सॉर्ट आउट कर लो। अगर गलती है तो दरगुजर कर लो। 6-6 पुरानी बातें, सालों पुरानी बातों को दिल में रख के, दिमाग में रख के ज़िंदगी ख़राब नहीं करो। ज़िंदगी छोटी सी है, उसे एंजॉय करो। उसने यूँ बोला, उसने ये किया, उसने पूछा नहीं, उसने बुलाया नहीं, क्या है हो गया।
आपने पता है कि दूसरा लुकमा ये आप खा सकोगे नहीं खा सकोगे, फंस गया तो सीधे गए भाई अस्पताल, चलो भाई डेड बॉडी आ रही है। खुदा के वास्ते दरगुजर करना सीखो। अगर कोई गलत बोलता है तो मैं ये नहीं कहती उसको जवाब ना दो, नहीं, जवाब तो हमारी हिस्ट्री में लिखा हुआ हम देंगे, पर उसको एहसास दिला के जवाब दो कि तुम गलत हो, अगर वाकई गलत है तो। मैंने तो ये देखा है कि वो आराम से दूसरों का जीना हराम करके सो रहे होते, खराटे मार रहे होते, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता अपनी लाइफ में किसी के लिए आपने कुछ बुरा भला कहना है, कुछ भी कहना है। ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसे हंस बोल के जिए और खुशी से जिए। अपने घर को तवज्जो दे। बेटियां, बहनें, बहुएं, माएँ, सबसे बेहतरीन आप घर के अंदर तवज्जो दो। आप घर में तवज्जो दोगी, आपके ग्रिक्स में, कारोबार में बरकत और रहमत अता फरमाएगी। घर में नमाज पढ़ो, घर को साफ सुथरा रखो। घर में आप ये सब चीज़ें करेंगी, आहिस्ते आहिस्ते आपके दरवाजे खुलते जाएंगे। अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे बुरा होगा। किसी के लिए बुरा सोचो ही नहीं, किसी के लिए बुरा जहन में रखो ही नहीं। बोलो वो सही था, हम गलत थे। ये छोटी सी बात है। तो अगर आप लोग कोई बदला नहीं है और मेरी बात से किसी को ये लगता है कि यार हमें बदलना चाहिए, तो प्लीज़ फ़ौरन अपने आप को चेंज करें, फ़ौरन चेंज करें। नमाज की पाबंदी करें, 5 वक्त नमाज है, कोशिश करें मेरी बहनें, मेरी माएँ, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, नमाज ना छोड़ें। ठीक है, कुछ चीज़ मांगनी हो तो इंसान तो ऐसे हैं कि अल्लाह माफ़ करे, आप मांगेंगे दूसरे दिन अखबार में आ जाएगा कि हमसे मांगा है। तो ये आंसू को ज़ाया ना करें, सजदा लंबा कर लें, सजदा लंबा करें नमाज में और रो के अल्लाह से मांगें। और मुझे बड़ी उम्मीद है जब बंदा सजदा करने से पहले ये नियत करता है तो अल्लाह कहता है आमीन, बस हो जाता है। तो आपने खुशियाँ छोटी छोटी दिखानी है, खुशियाँ करनी है तो ज़ाया नहीं करना अपने आप को। किसी की बातों को सुन सुन के जो है ना डिप्रेशन नहीं लेना, गोलियां खाने नींद की, और क्या कहते हैं वो गोलियां नींद की खा रहे हैं और वो डॉक्टर बोल रहा है भाई इसको ब्लड प्रेशर लो ने हाई हो गया। क्यों ब्लड प्रेशर लो और हाई कर रहे हो भाई? अपनी ज़िंदगी को सादा है उसे निकालो, अपनी घर की रूटीन चेन बनाओ। जब तक आप रूटीन नहीं बनाओगे ना अपने घर की, तो आपके कोई भी काम नहीं होंगे। सुबह फजर में उठें, सबसे पहला काम करें नमाज पढ़ के एक सूरह यासीन पढ़ लें, बस। अपने ऊपर दम करो खुद पढ़ के, किसी से ना करवाओ, खुद पढ़ के अपने ऊपर करो, खुद सही हो जाओ। ये नहीं बोलो वो फलाना ख़राब था, उसने ये बोला, इसने ये बोला, नहीं, खुद सही हो जाओ। आपके अंदर की बहुत सारी बुराइयां बाहर आएंगी, और जब आप कुरान पाक पढ़ेंगे तो वो उन बुराइयों को मारता रहेगा, मारता रहेगा, मारता रहेगा। एक 40 दिन 41 दिन हो जाएगा तो आप बिल्कुल एक्टिव हो जाएंगे। आपके अंदर से जो गंद गलाजत होगा वो सब निकल जाएगा बाहर, और अच्छा आएगा। वो किससे आएगा? नमाज़ पढ़ने से, रोज़ा रखने से। कोशिश करें मेरे दोस्त, मेरे व्यूवर्स, मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे वालिदैन, जो भी इसमें सुन रहे हैं, मैं सबको ये मैसेज दे रही हूँ। मुझे नहीं पता कल मैं ये स्नैक पे आऊँगी नहीं आऊँगी, पता नहीं कितने दिन की ज़िंदगी है, लेकिन प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरी इस वीडियो को भी शेयर करें और आप लोग अपने अंदर ये चीज़ें रखें। मेरे मिट्टी ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सअप नंबर है 0321254565। ये ज़रूरी है करना ना, ये मेरा काम है, मेरा रोज़गार है। तो मैं यही रखती हूँ कि मेरा रोज़गार चलता रहे और मेरा घर चलता रहे। आप लोग की दुआओं से चल रहा है, आप लोग बहुत मुझे सपोर्ट करते हो मेरे व्यूवर्स, तो मैं आप लोगों के लिए भी दुआ करती हूँ। ठीक है, तो मैं ये जल्दी से ख़त्म करूँ, पराठे ठंडे हो रहे हैं। ठीक है, खुदा हाफिज़, बाय बाय। तो ये खा लेती मैं शाम की, नो चाय कुछ नहीं, ग्रीन टी शाम को आप पी सकते हो। ठीक है, ग्रीन टी शाम को पी लो या कहवा पी लो। अब एक ग्रीन टी ऐसा नहीं होगा कि आप वहाँ से मंगाओ, महंगी पड़ जाए आपको ग्रीन टी। ठीक है, आप लोग जो है रात
बिल्कुल रात के 11-10 बजे खाना नहीं खाया करो, थोड़ा नीचे आ जाओ, 8 साढ़े 8 बजे 9 बजे के अंदर अंदर खाना खा लो रात का। बस ये होना चाहिए रूटीन। नाश्ता पेट भर के कर लो, रात का खाना ऐसा खा लो नॉर्मली, जितनी भूख है उससे थोड़ी कम। एक्सरसाइज करते रहा करो घर में। घर में ये नहीं बोलो हमारे हाथ में दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, नहीं, कोशिश करो, ठीक है। जिनका कोई नहीं उनका अल्लाह होता है। यह मत सोचो हम बीमार हैं, तबीयत सही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अल्लाह तो गफूर रहीम है। अल्लाह से कहो तो सही कि अल्लाह मेरी तबीयत सही नहीं है, दूसरा दिन तुम उठ के चलने लगोगे, ईमान पक्का मजबूत कि ये होगा। हमने अल्लाह से बोलना होगा। जैसे बच्चा माँ को बोलता है ना, माँ पैसे दे दे मेरे को चीज़ लेनी है, उसको पता है मैं अपनी माँ को बोलेगा मुझे कुछ भी करेगी, पैसे नहीं भी होंगे घर में, मुझे कहीं भी कोने खचके से पैसे ला के मुझे देगी और मैं चीज़ लेके खाऊंगा। बच्चे को इतना यकीन होता है अपनी माँ पे। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने अल्लाह पे पूरा यकीन होना चाहिए कि हमने बोलना है, बोलने से पहले हमारी कबूलियत हो जाएगी पक्का 100%। और जब नहीं होती तो मायूस नहीं होना, ये सोचना है कि मेरा अल्लाह नहीं चाहता कि ये हो, तो लब्बैक अल्लाह, तू जैसा कहेगा वैसे होगा, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा मुझे अपनी।